This is Western Ghats behind us. और ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये बर्थ प्लेसेस है मेजर रिवर्स के लाइक गोदावरी। Hello and welcome back. Today is the day 7 और मैं आज भी मुन्नार में हूँ. My plan for today is actually to see a couple of places which are on the way या फिर जो मुझे यहाँ पे मुन्नार में आसपास मिलेगी, because आज का प्लान ये है कि मैं अपनी रिटर्न जर्नी को शुरू करूँ. उसको नज़र में रखते हुए और I still don't have to spend a lot of time exploring places. This place has been my stay for a couple of days. There you go. Cool Green Homes. It's actually run by a beautiful couple. They are very nice. They took care of me because कल यहाँ पे केरला पूरा बंद था, so restaurants वगैरह कुछ भी open नहीं थे, and they did help me with all the food that I needed. Through this video, just thanking them a lot for whatever they have done. ब्रेकफास्ट हो चुका है ख़त्म और अभी का प्लान है टू गो हैड विद द रिटर्न जर्नी. और रास्ते में हमें जो जो जगह अच्छी मिलेगी वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे. अदरवाइज आज का मेन एम है चलना. ये है मुन्नार बाईपास रोड और यहाँ से हमको दिख रहा है अभी to our place in Bangalore 10 घंटे 12 मिनट, जो कि ऑब्वियसली 12, 13, 14 घंटे ऐसा हो सकता है. सो टोटल 511 किलोमीटर्स. ये पूरा स्मूथ नहीं, इसमें थोड़े से हेयरपिन बेंड्स वाले रोड भी आते हैं, इसमें माउंटेन रेंजेस भी है छोटी छोटी. दिस इज बाइसन वैली. पूरा रास्ता जंगल है फ्रॉम बाइसन वैली और दिस इज बाइसन वैली. पूरा ये पूरा जंगल है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है. दिस साइड इज मेजरली ब्रश ग्रीन फ्रॉम ऑल साइड्स. इस जगह का नाम पोपारा है. पोपारा इसका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज इसके 4 रोड आपस में मिलते हैं यहाँ पे. Munnar, हाँ, one way. करेक्ट. Second way, Hubli. कुमड़ी, यस. That way, Tamil Nadu. तमिलनाडु. This way, Ernakulam, Kodamangalam. Ernakulam. Ernakulam, Kolamangalam. 4 roads meet. It's called It's Popara. called Popara. Oh, nice. Thank you so much. We are having this black tea, but it's very tasty. This is Western Ghats behind us and a group of good friends. ये है वेस्टर्न घाट्स. barely any visibility with the fog from every end. It's getting a little clear there. वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्ट साइड में स्पैन होते हैं गुजरात से. गुजरात में थोड़ा सा सेक्शन है, देन इट्स इन गोवा, कर्नाटका, केरला एंड देन फाइनली तमिलनाडु टुवर्ड्स द मोस्ट साउदर्न टिप. वेस्टर्न घाट्स को इंडिया का क्लाइमेट शील्ड भी कहा जाता है बिकॉज वो ब्लॉक करते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को, जो कि अरेबियन सी से ओरिजिनेट होती है, और उसकी वजह से फिर वेस्टर्न साइड में हेवी रेनफॉल होता है जैसे केरला एंड मोस्टली कर्नाटका. और वेस्टर्न घाट्स जो है ये बर्थ प्लेसेस है मेजर रिवर्स के लाइक गोदावरी,
या फिर कृष्णा एंड कावेरी। वेस्टर्न घाट्स का मेन रोल इंडिया के लिए ये है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और कोस्टल एरियाज को ह्यूमिड रखते हैं एंड ऑब्वियसली ग्रीन भी। एंड वेस्टर्न घाट्स आर एक्चुअली द टॉप हॉट स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी एज वेल। साउथ इंडिया जो कि ऑलरेडी बहुत हॉट है, अगर वेस्टर्न घाट्स ना होते तो इट वुड बी मोर हॉट एंड मच ड्रायर। घाट हाईवेज की वजह से अभी तक हम 65 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, while as 2 घंटे ऑलमोस्ट से हम चल रहे हैं। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गूगल मैप्स शोड इन द बिगिनिंग। Madurai is 98 kilometers from here. I am back to NH85. ये जगह पे रोड थोड़ा सा खराब है बिकॉज यहाँ पे काम चल रहा है ऑलरेडी। NH183 हाईवे जो है ये कनेक्ट करता है कोची को ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मुन्नार के साथ। बीच में ये एक्सटेंड करता है तमिलनाडु के साथ उडुमलपेटे से डिंडीगुल तक, और ये राउट एज ए लाइफलाइन एक्ट करता है टूरिज्म, ट्रेड और लोकल कनेक्टिविटी के लिए। NH183 टोटल है 350 किलोमीटर्स का, और इसके 134 किलोमीटर्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं तमिलनाडु में between उडुमलपेटे एंड डिंडीगुल, which makes it slightly over 37-38% the total highway जो कि तमिलनाडु में है। जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, टोल गेट 1 किलोमीटर ahead, ये क्या हो रहा है? There is a toll booth but it looks to be closed. लेकिन क्यों? It's very interesting. Excuse me, why is this toll closed? Which one? This toll booth. Not closed. It's open only. Then how come I came from that side? No, they're not collecting amount. They Reason? come like this. What's the reason? No, they didn't start it. Oh, it's a new one. Yeah. Okay, thank you. मैं अभी भी NH183 पे हूँ। यहाँ से अभी मदुराई is 63 and कन्याकुमारी is just 290। अभी हम मर्ज होने वाले हैं NH44 के साथ। NH44 is the longest highway in India जो स्ट्रेच करता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये टिपिकली कवर करता है अराउंड 3700 to 4100 किलोमीटर्स, और ये 11 स्टेट से पास होता है, which actually makes it a backbone for our country. I think NH44 ही एक हाईवे है जो कि अलग लैंडस्केप से पास होता है।
starting from the snowy mountains in Kashmir, Thar Desert in Rajasthan. Then it also passes through major monuments along the way, which includes Taj Mahal in Agra, Charminar in Hyderabad, और last वाला विवेकानंद रॉक मेमोरियल in Kanyakumari. NH44 को spine of the country भी बोला जाता है because of its length. This is Tamil Nadu DK Expressway. So what's the name of this place? Velan Chettiur. Velan Chettiur. Velan Chettiur. And Aravakurchi toll. Okay. Thank you. Salem is 102, Trichy is 80, Bangalore is 300. I'm still on the NH44, which will basically connect me to Karnataka. Interestingly, Tamil Nadu is the only state in India जो दो कोस्ट लाइन्स के साथ मीट करता है. इसकी मेन कोस्ट लाइन जो ईस्टर्न है, विच इज़ मोर टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड स्लाइटली कनेक्टेड टू अरेबियन सी. Tamil Nadu also has an interesting point in Kanyakumari. It's called Triveni Sangam, जहाँ पे तीनों बॉडीज़ जैसे ईस्ट कोस्ट से बे ऑफ बंगाल, वेस्ट कोस्ट से अरेबियन सी एंड देन इंडियन ओशन, वहाँ पे तीनों बॉडीज़ मिलती है. And that point is called Triveni Sangam. Overall, NH44 is a wonderful highway. I have been cruising around 100. Overall, it's a great experience so far. मेरे अभी 270 किलोमीटर्स ही बाकी है, which means मैंने अभी तक almost 230 किलोमीटर्स निकाले हैं, which was a combination of Ghat highways and the normal highway. Ghat highways में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जो कि अभी normal highway पे offset almost होने लगा. जिन गाड़ियों को मैंने बड़ी मुश्किल से ओवरटेक किया था, बड़ी बड़ी ट्रक्स को, मैप के चक्कर में वो सारी आगे चली गई है. Now I will have to do the same again. जैसे जैसे हम बाहर आ रहे हैं, ग्रीन कवर थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा. That's quite visible here now. अभी दिन के बज चुके हैं 3 और हमारे हो चुके हैं 320 किलोमीटर्स अभी तक. I just finished my lunch at 3:56 in Salem और मैं सोच रहा था मैं यहाँ पे रुकूँ, थोड़ा सा उधर उधर एक्सप्लोर करूँ. But based on the feedback, this place is not that great. It does not have a lot of things to offer. Apart from that, it's actually a textile hub जिसका मेरे साथ दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं. So I'm gonna navigate back to Bangalore. ETA is around 8 PM, but I think I'm good with that. अभी हम NH44 पे ही हैं. If you want to go to Hyderabad, this is the road. If you want to go to Mumbai, this is the road only up until Hyderabad. From Hyderabad, you will switch to NH48, which actually covers the western part of Maharashtra. NH44 महाराष्ट्र में मोस्टली नागपुर टच करता है. 2010 में हाईवेज का रीनंबरिंग हुआ था. NH1 used to be the highway between Delhi and Srinagar, passing through Punjab. जो 2010 की रीनंबरिंग हुई, इसमें जो दिल्ली से श्रीनगर तक का सेक्टर था, that actually got renumbered to NH44, जिस पे हम अभी चल रहे हैं, and that road is now Srinagar to Kanyakumari highway. But जो NH1 है, just that first number NH1, that now runs between Srinagar to Ladakh. So that is the only segment of NH1 that is remaining. Otherwise, rest of the route is absorbed by NH44. Trucks are always a problem on the highway. We are just off the NH44 and now we are on NH844. ये वाला NH844 का जो सेगमेंट है, ये पूरा अंदर मतलब गांव से जाता है. That is the legendary D-Mart of Electronic City. (1717). I'm about to reach home. Another 5 to 10 kilometers. But yeah, it was an amazing journey.
wonderful drive from Munnar to Bangalore in a single day, covering almost 525 kilometers with multiple breaks though. So yeah, it was great actually. I enjoyed the trip thoroughly, especially the Kerala part of it. Amazing people, amazing places and breathtaking views. I think Kerala is something that everyone should give a shot to. It was on my bucket list from a long time. I'm much happy that I was able to execute it. I appreciate you taking time and watching this series. Thank you so much. Do make sure to subscribe to my channel. Thank you.